नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। मुंबई में भी फिल्म अदाकार आमिर खान के बयान की मुखालिफत। बांद्रा इलाके में आमिर के घर हिंदू सेना के कारकुनों ने एहतजाज करने की कोशिश। एक और तालिब इल्म ने की खुदकुशी की कोशिश। खुदकुशी की। अकोला जिले के विधान गांव उद्धम गांव में तालिब इल्म ने यूनिफॉर्म ना होने की बिना पर उठाया कदम। महाराष्ट्र में गैर कानूनी इबादतगाहों का मामला। महाराष्ट्र अकलियती कमीशन ने रियासत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रवाना किया मकतूब, सर्वे रिपोर्ट की तलब। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के वाकयात आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन सूखे का असर अब स्कूली तालिब इल्म में भी नजर आ रहा है। कोला जिले के उद्धम गांव में विशाल नामी एक नवी जमात के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। विशाल के वालिद के मुताबिक इस साल फसल ना होने की वजह से विशाल के लिए किताबें और यूनिफॉर्म वो नहीं दिला सके थे, जिसकी वजह से विशाल ने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। विशाल एक ज़हीन तालिब इल्म था और वो अकोला की महाराणा प्रताप स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। चांगले नसल्यामुळे आम्ही घेऊ शकलो नाही त्याला कपडे, त्याच्यामुळे त्यानं हे काय केलं ते आम्हाला काही समजलं नाही। एक तर आम्हाला सोयाबीन यावर्षी कमी झालेलं आहे, शेतमजूर काम करून आम्ही म्हणजे काहीतरी घेण्याची इच्छा होती त्याची, पण ते काय आमच्याकडून घेणंच नाही झालं त्याच्यामुळे त्यानं आत्महत्या केली। हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए 2009 के बाद गैर कानूनी इबादतगाहों पर कार्रवाई के मामले में महाराष्ट्र स्टेट अकलियती कमीशन ने एक्शन लेते हुए रियासत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मकतूब रवाना किया है और सर्वे की रिपोर्ट मंगवाई है। अकलियती कमीशन ने एतराफ किया है कि सर्वे में ऐसे इबादतगाहों को भी शामिल किया गया है जो 40 से 50 साल पुरानी हैं। कमीशन ने इससे मुताल्लिक वजीर आला महाराष्ट्र को भी मकतूब रवाना करने की तैयारी कर ली है। आदेश दिया कि भाई पहले सर्वे जो आप लोगों ने किया है उसकी मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास पेश की जाए, और सर्वे करते वक्त में जिस तरह से मस्जिद और मंदिर की तमाम ट्रस्टी है उनका भी एतमाद हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो मस्जिदें भी उस फहरिस्त में आई है और वो मंदिर भी आए हैं, तो हमने उनसे कहा कि भाई सर्वे रिपोर्ट जो आपने पेश की है, तो जो उसकी कमेटी आपने बनाई थी उसमें किन किन लोगों की शमूलियत की। फिल्म अदाकार आमिर खान के अदम रवादारी पर दिए गए बयान के बाद मुंबई समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आमिर खान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जबकि मुंबई के बांद्रा इलाके में आमिर खान के घर हिंदू सेना के कारकुनों ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है। इस बयान के बाद विवाद इस कदर फैल गया कि मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित आमिर खान के घर के बाहर हिंदू सेना नामक संस्था है, उनके जो लोग हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। आप देखें तस्वीरें तो ये काटर रोड की सड़क है मुंबई के बांद्रा इलाके की, जहाँ पर हिंदू सेना के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आमिर खान और उनकी पत्नी ने जो बयान दिया उसके खिलाफ। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आमिर खान के घर के बिल्कुल बाहर पुलिस एकदम चाक चौबंद तैनात है। आप देखें तो पुलिस के यहाँ पर एसीपी रैंक के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अब ये एसीपी और जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं हिंदू सेना की तरफ। आप देखें तो ये तस्वीरें हैं मुंबई के काटर रोड की सड़कों की। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू सेना के जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए आमिर खान के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से आमिर खान और उनकी पत्नी ने ये कहा कि उन्हें भारत में डर लगता है और उनके बच्चों का भविष्य जो है भारत में ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्हें
भारत छोड़ के चल जाने। लेकिन ये यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे जो हिंदू सेना के लोग हैं, आप देखिए तो पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है और अब इन्हें जो है पुलिस जबरन गाड़ी में भरने की कोशिश कर रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से मुंबईकरों को परेशानी हो, लोग परेशान हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्त काफ़ी कठोर थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में इस बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर आमिर खान का घर है और जिस तरह से पिछले दिनों आमिर खान ने बयान दिया कि भारत में उन्हें और उनकी पत्नी को डर लगता है और उनके बच्चों का भविष्य भारत में सही नहीं है। तो एमआईएम के महाराष्ट्र में मुंबई और थाने को छोड़कर तमाम सतह की कमेटियों को तहलील कर दिया गया है। आइंदा 4 माह के दौरान नई कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील अमल में आएगी, जिसके लिए रियासतगीर सतह पर 9 मेंबरान पर मुश्तमिल एक कोर कमेटी तश्कील दी गई है जो तमाम अजला का दौरा कर कामों का जायजा लेगी। इसके बाद असर-ए-नौ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से एक प्रेस रिलीज में इस बात का ऐलान किया गया है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक एकजुट हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मुंबई में भी मेगा सिटी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर के सिक्योरिटी माहिरीन ने हिस्सा लिया। वहीं आईएसआईएस के खिलाफ भी मुसलमानों की मुखालिफत जारी है। मुंबई के मीरा रोड पर मुस्लिम सियासतदानों समेत कई समाजी कारकुनान और उलमाए कराम नौजवानों को आईएसआईएस के खतरे से आगाह करा रहे हैं। जहां दुनिया भर में आईएसआईएस के बड़े नेटवर्क ने सबको हैरान कर दिया है, वहीं मुख्तलिफ ममालिक के बड़े शहरों की हिफाजत को लेकर भी फिक्र लाहिक हो गई है। इसी सिलसिले में दुनिया भर के बड़े शहरों की हिफाजत के ताल्लुक से मुंबई में 2 रोजा मेगा सिटी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुंबई समेत न्यूयॉर्क और कई बड़े शहरों के सिक्योरिटी माहिरीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिंदुस्तान में अमरीकी सफीर रिचर्ड वर्मा ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आईएसआईएस में बहुत कम शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने ओबामा के बयान को दोहराते हुए कहा कि इस वक्त मुसलमानों को आईएसआईएस की बड़े पैमाने पर मुखालिफत करनी चाहिए। You know, India has been in many ways a model of inclusiveness, and that's something that I think the world can learn a lot from. दहशतगर्दों के खिलाफ पहले से ही हिंदुस्तानी मुसलमान मुखालिफत करते आ रहे हैं। हाल ही में जमीयत उलमाए हिंद ने बड़े पैमाने पर मुल्कगीर एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। अब मुख्तलिफ मसाजिद के आइम्मा और समाजी कारकुनान के साथ साथ मुस्लिम सियासी लीडरान भी मुस्लिम नौजवानों को दाइश के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात कह रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में कई मसाजिद के बाहर पोस्टर लगाकर उलमाए कराम नौजवानों को दाइश के गलत कार्यों से दूर रहने की तलकीन कर रहे हैं। मीरा रोड एक और समाजी तंजीम ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि दहशतगर्दी और इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा नौजवानों को दाइश के गुमराहकुन जालों से वाकिफ होना चाहिए। यूथ जो है, नौजवान नस्ल है, उसके सामने इस्लाम की गलत छवि को पेश किया जा रहा था और बनाम इस्लाम जो है कुछ तंजीमें दुनिया में बनी हुई है जो असल में इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, और मुसलमान बच्चे या कोई दूसरे बच्चे जो होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं कि शायद ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी उलमाए कराम और समाजी कारकुनान की ये कोशिशें दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में अमनो अमान कायम रखने में अहम रोल अंजाम देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कर्नाटक की खबरों के साथ। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। आरएसएस के तर्जुमान अखबार 5 जन्या में टीपू सुल्तान को बताया गया जुनूबी हिंदुस्तान का औरंगजेब। मुस्लिम दानिश्वरों ने आरएसएस पर की तनकीद, कहा टीपू थे सेकुलर हुक्मरान।
येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत। येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की जानिब से दी गई इजाजत रद्द। कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड याफ्ता हनीफा शेख मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल। मंदिरों और मठों में भजन गाती हैं तो हमदुनात में भी महारत। आरएसएस के तर्जुमान अखबार 5 जन्या ने मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान को जनूबी हिंदुस्तान का औरंगजेब करार दिया है। अखबार ने कर्नाटक हुकूमत के जरिए टीपू सुल्तान की पैदाइश तकरीबात मनाने की भी तनकीद की है। 5 जन्या में शाया सतीश पटनेकर के मजमून में कहा गया है कि टीपू सुल्तान एक मुतनाज़ा शख्स रहा है, वो मजहबी तौर से रवादार नहीं था। मजमून के मुताबिक टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को कत्ल किया था और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। मजमून में कहा गया है कि टीपू सुल्तान की सालगिरह मनाने का वाहिद मकसद मुसलमानों की मुंह भराई था। कर्नाटक के साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा को आज बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की जानिब से दी गई इजाजत को रद्द कर दिया है। वाज़ेह रहे कि लैंड डी नोटिफिकेशन के मामले में साबिक गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी चीफ जस्टिस एस के मुखर्जी की क़यादत वाली बेंच ने गवर्नर की इजाजत को रद्द किया है। इसके साथ मारूफ एडवोकेट सिराज पाशा की जानिब से दायर करदा 5 निजी शिकायतों को भी अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त आया जबकि कर्नाटक में बीजेपी के रियासती सदर का इंतखाब होने वाला है। बीजेपी के कई अहम लीडरों के दरमियान मुसाबकत चल रही है। येदियुरप्पा के खिलाफ दायर मुकदमात उनकी राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। अब अदालत के फैसले के बाद येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। मौसीकी, भक्ति, सूफिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये बात तो सभी कहते हैं, लेकिन गुलबर्गा की एक फनकार हनीफा शेख पर ये बात सादिक आती है। हनीफा शेख मंदिरों में, मठों में तत्वापदा यानी भजन गाती हैं। हनीफा को इस साल 1 नवंबर को कर्नाटक हुकूमत ने तत्वापदा गुलकारी के शोबे में रियासत के सबसे बावकार अवार्ड कर्नाटक राज्योत्सव से सरफराज किया है। हनीफा कहती हैं कि मौसीकी का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए उनको मंदिरों और मठों में भजन गाने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती। मैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।